ये 9 मई से अब जो है वाज़ेह तौर पे सामने आ रहा है कि 9 मई से पॉलिटिकल गोल्स जो हैं वो अचीव करने की कोशिश की जा रही है। तो फिर मजीद जो मशकूक होता है वो है कि 9 मई की जो मजम्मत करता है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो बरी जिम्मा करार पाता है। ये ख्वाजा आसिफ साहब का हल्का है ना, उस्मान डार का, क्यों इतना जोर लगाया जा रहा था? ख्वाजा आसिफ साहब को किसने जितवाया था? किसने फोन किया? जनरल बाजवा साहब बता चुके हैं, जनरल बाजवा साहब सारा कुछ बता चुके हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी तस्लीम कर चुके हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं बैलेट का। अब बैलेट और बुलेट का मुकाबला है, तो बैलेट को आज तक शिकस्त नहीं दी जा सकी। इलेक्शन वाले दिन सबको मालूम है कि क्या होना है, इसीलिए उस तरफ नहीं बढ़ा जा रहा, इलेक्शन को डिले पे डिले किया जा रहा है। अदरवाइज तो इलेक्शन कब का हो चुका होता। और और ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब बाजवा साहब थे, जिमनी इलेक्शन हुए, इमरान खान साहब ने एक रिकॉर्ड कायम किया, वो 6 सीटों से जीत गए। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करती रही, ये सबको मालूम है। इसीलिए जब तक इलेक्शन उस वक्त होंगे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी के आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एनालिस्ट, काफी गहरी निगाह रखते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर और खासकर जो आवाम की पल्स है उसको रीड कर कर वही सवाल फिर आगे थ्रो करते हैं। साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर भाई सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सर थैंक यू सो मच फॉर टाइम। वी होप कि आप खैरियत से हैं, आप ठीक हैं बस दुआ करते रहें, अल्लाह ताला करम करे। इंशाल्लाह। सर उस्मान डार साहब कहाँ पर थे कुछ मालूम नहीं था। 10 सितंबर को अरेस्ट हुए। अरेस्ट में तब कह रहा हूँ, हमारे निगरान वजीर दाखिला सिंध साहब ने एक प्रोग्राम में कहा था। उसके बाद कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में आए और फिर आपने सब सुना वहां पर। 9 मई, फौज, फौज, इमरान खान, मास्टरमाइंड, प्लानिंग, हर चीज डिस्कस हुई। बिल्कुल, ये ब्रिगेडियर साहब हारिस नवाज साहब वो बात जो कह चुके थे, असल में बात वही थी। और इसीलिए उस्मान डार की वालदा जो है वो मुसलसल 12 रबीउल अव्वल को उन्होंने मैसेज, वीडियो मैसेज जारी किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की। और सबको मालूम था उस्मान डार साहब कहाँ हैं, किसने उठाया है, किनके पास है। तो इसलिए फिर सिंध हाई कोर्ट में ये बाकायदा तौर पे स्टेटमेंट कुछ और दे रहे थे, उन्होंने केस रजिस्टर करने का भी हुक्म दे दिया था। इसलिए फिर उस्मान डार एक दिन पहले उस्मान डार के भाई ने खुद गुफ्तगू की। तो इसलिए इसमें तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि किसी को पता ना चले कि उस्मान डार साहब को क्यों उठाया, वो क्यों लापता थे, क्यों रूपोश थे, और उनके साथ इस दौरान क्या क्या हुआ होगा। इसलिए 9 मई के मामले में ये काफी अरसे से असल में कोशिश कर रहे हैं कि 9 मई का कोई ऐसा पॉलिटिकल फिगर इनको चाहिए था। तो वो पॉलिटिकल फिगर उन्होंने उस्मान डार साहब पे सारी जिम्मेदारी डाल दी। और उसकी वजह ये है कि बहुत ज्यादा वो मजबूर थे, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो स्टेटमेंट इशू हुआ है वो बिल्कुल उनकी फेवर में है। और उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बिल्कुल गलत काम किया है, या उन्होंने कहा कि आइंदा भी ऐसे कुछ हो सकते हैं। और हमाद अजहर ने भी ये बात कर दी है। और इसलिए 9 मई का असल में मसला है कि 9 मई को कैसे ये साबित करें कि 9 मई वाकई एक बहुत बड़ा वाकया था और उसमें पीटीआई या इमरान खान साहब खुद मुलविस हैं। तो उसमें बहुत बड़ी रुकावट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट थी वो उस हुक्मनामे का हिस्सा बन चुकी है, जिसमें इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठाया जाना जो है वो गैर कानूनी बल्कि अगवा के बराबर करार दिया था। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी लिखा था कि हम रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं, हम इससे आगे भी जा सकते हैं, लेकिन तौहीन अदालत जो है वो हमारा अपनी डोमेन में आता है, इसलिए शायद वो उस तक नहीं गए। तो मसला यही है कि 9 मई पहले था, फॉरेन फंडिंग था, फिर तोशाखाना आ गया, फिर दरमियान में 9 मई आ गया, मामला समझ नहीं आ रहा है, फिर आर्मी एक्ट आ गया, फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आ गया, फिर हो गया कि हमने मिलिट्री ट्रायल करना है। वो सारी चीजें ऐसी हैं कि समझ नहीं आ रहा। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। वो कंफ्यूजन इसलिए है कि अवाम उन्नास में कोई नैरेटिव ऐसा नहीं बिक नहीं रहा। जो भी नैरेटिव बनाते हैं वो 24 घंटे के अंदर अंदर फ्लॉप हो जाता है। इसीलिए उस्मान डार साहब के साथ भी ये, और वो छलांगे लगाते लगाते
एक ड्राइंग रूम में पहुंचते हैं और पहुंच के वो सारी बातें बता रहे होते हैं। तो इसलिए ये जो कुछ चल रहा है सबको ही पता है कि इस वक्त हो क्या रहा है पाकिस्तान में। 9 मई के हवाले से डिस्कशन हो रही है। इमरान खान ने उसको जो उस दिन जो कुछ भी वो कंडेम किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कंडेम किया। 2 रोज पहले रऊफ हसन साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम तो कंडेम कर कर फिर इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं, अगर हमारी जमात का कोई बंदा शामिल है तो आप उसको भी सजा दें। तो फिर इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई जा रही, या जो हो रही है उससे तहरीक इंसाफ मुतमईन क्यों नहीं है? देखिए, इंक्वायरी अगर तो हुई, कोई हाई प्रोफाइल किस्म की इंक्वायरी होगी, जुडिशल कमीशन बने जैसे मॉडल टाउन सा है, मॉडल टाउन का बना था, फिर तो शायद कुछ चीजें सामने आ जाए। लेकिन जेआईटी आपको मालूम है, जेआईटी उजैर बलोच की भी बनी, जेआईटी पता नहीं किस किस की बनी। तो जेआईटी में उसमें कोई उसकी फिर लीगल हैसियत कोई नहीं होती। तो जेआईटी से कोई मसला हल नहीं होना, और इसीलिए मजम्मत भी कर ली, सबको मजम्मत कर रहे हैं। और मैं इधर बैठा हूँ और डॉक्टर मोहित महका। तो इसलिए ये 9 मई से अब जो है वाज़ेह तौर पे सामने आ रहा है कि 9 मई से पॉलिटिकल गोल्स जो हैं वो अचीव करने की कोशिश की जा रही है। जो मुलव्विस हैं उनको पकड़ें, सजाएं दें, ट्रायल दें। 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने होने को हैं, तो आप उनको ट्रायल करें। लेकिन बजाय इसके उसकी बुनियाद पे फिर मजीद जो मशकूक होता है वो है कि 9 मई की जो मजम्मत करता है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो बरीउज़्ज़िम्मा करार पाता है। वो वहां था उस दिन या नहीं था, इससे पता नजर। वो कहते हैं कि बस आप आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस क्लब हाजिर है। कल प्रेस क्लब के बजाय कल ड्राइंग रूम का इंतखाब किया गया। तो अब ये शिफ्ट कर रहे हैं, और मसला सिर्फ यही है, अगर वाकईतन है तो फिर बाकियों को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में बाकियों को क्यों छोड़ा गया? असद उमर साहब जेल से आए सीधे प्रेस क्लब और उनको छोड़ दिया गया। जिसने इनकार कर रहे हैं वो जेल में हैं, और जो नहीं कर रहे वो जो इनकारी हैं वो तो आपको पता रिहा रिहा हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं। जो उससे नहीं आ रहे प्रेस क्लब में, वो जनाब उनके लिए जिंदगी जो है वो आजाद है। फिर लाहौर में जो जियोग्राफी की गई थी, चेक किया गया, तो मुराद राज साहब का भी नाम था, मगर वो भी अब आजाद घूम रहे हैं, बल्कि एक जमात में सियासी सरगर्मियां भी कर रहे हैं। सर, उस्मान डार साहब की स्टेटमेंट वीडियो तो आई, प्रोग्राम तो उनका आया ही आया, और उसके बाद बड़ी बहस भी। मगर उससे कुछ ही देर के बाद एक वीडियो आई है 51 सेकंड की, जो कि है उस्मान डार साहब की वालदा की। आप समझते हैं कि इस सारे सिनेरियो में जो कोई भी स्क्रिप्ट था या जो भी इसमें अब उनकी मर्जी थी या जो भी था, ये वालदा साहिबा का जो स्टेटमेंट है ये आउट ऑफ द सिलेबस आया है सबके लिए? देखिए, बात यह है कि ये ख्वाजा आसिफ साहब का हल्का है ना, उस्मान डार का। क्यों इतना जोर लगाया जा रहा था? ख्वाजा आसिफ साहब को किसने जितवाया था? किसने फोन किया? जनरल बाजवा साहब बता चुके हैं, जनरल बाजवा साहब सारा कुछ बता चुके हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी तस्लीम कर चुके हैं। तो इस सीट को दोबारा निकालना था। उस सीट को निकालने के लिए उस्मान डार साहब और उनकी फैमिली, उनकी खवातीन की जिंदगी जीरन कर दी गई। और अब उस्मान डार साहब तो ठीक है, उनको तो आपने कल्टीवेट कर लिया, या जो भी करना था कर लिया। लेकिन उनकी वालदा तो मौजूद है, क्योंकि वालदा ही इस वक्त सारी प्रॉपर्टी जब सील, घर सील, तो वही दरबदर थी, उन्होंने ही सारा कुछ किया। उनको भी पता है कि ये सारा मसला यह है कि अवेयरनेस इतनी आ चुकी है जमाल के, अब छुपाई चीजें छुप नहीं सकती। इसलिए अब वालदा जो है, जिनका कोई पॉलिटिक्स से दूर दूर से ताल्लुक नहीं है, वो आई हैं। और उनका आप देखें 51 सेकंड की वीडियो में कोई पॉज नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कट नहीं है। वो बड़ा क्लैरिटी के साथ आई हैं कि जनाब मैं मौजूद हूं। तो इसका मतलब यही है कि ख्वाजा आसिफ साहब को मैसेज है कि आप जितना भी रियासती ताकत इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैदान खाली नहीं है। अभी आपने कहा कि अवेयरनेस इतनी आ चुकी है, मसला ही ये है। इमरान रियाज खान साहब ने कुछ रोज पहले कहा था, जब मुलाकात हुई और बातचीत हुई, इनका मसला ही ये है कि इनकी आंखें खुल चुकी हैं। ओवरऑल जो सिचुएशन है पॉलिटिक्स की पाकिस्तान की, इस पर अगर शॉर्ट कमेंट करें, फिर मुझे बस अगले सवाल की तरफ जाना है। इस आंखें खुल गई और मसला ही ये है कि अवेयरनेस आ चुकी है। कितना अच्छा है पाकिस्तान के लिए और कितना बुरा है उन लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान की आवाम को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते? पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही अच्छा है, और यही असल मसला है कि एक अगर, और आप कहें कि ये फिल्म 5 साल बाद भी कामयाब हो जाएगी, 10 साल बाद भी, एक ही फिल्म नहीं कामयाब हो सकती।
और आखिर में उस फिल्म ने वो उसको कहते हैं कि ये डब्बा हो गई, तो ये फिल्म हो गई है डब्बा। और अब अवेयरनेस आ चुकी है और लोग बाशऊर हो चुके हैं। सिर्फ यही नहीं कि शहरों में ये हालत है, शहरों के बजाय आप चले जाएं देहातों में, रूरल एरियाज में, वहां पे भी इतनी अवेयरनेस, वो एक एक चीज से वाकिफ हैं और उनको पता है कि कौन किस वाक्य के पीछे कौन है और क्यों है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर चीज है और उसी को रोकने के लिए ये एक सैलाब है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है और ये रुकेगा नहीं। ये मेरा चैलेंज है कि ये रुक नहीं सकता। और कुछ कवानीन जो, जैसे इल्म केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, कुछ साइंसी उलूम के कुछ फार्मूलाज हैं, इसी तरह पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के भी हैं, वो भी तब्दील नहीं हो सकते। इसीलिए सियासियात को पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है, एक हद तक इसको भी साइंसी उलूम माना गया है। तो ये मुमकिन नहीं है। तो ये सारा जो हो रहा है, एक तरफ 25 करोड़ आवाम है जिसकी 70% पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल एक क्लैरिटी के साथ कह रही है कि आप का है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम करें। और दूसरी तरफ एक बहुत कलील तादाद है, वो कहते हैं कि नहीं, हमने ये काम नहीं करना, बल्कि हम जो कहेंगे इनको आपने इक्तदार के ऐवानों तक पहुंचाना है। ये लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई बेसिकली कोई पर्सनैलिटी की नहीं है। अब ये इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मीडिया, ये सारों के हाथ से निकल चुकी है और ये चीज अब एक ही दफा डिसाइड होनी है। इसीलिए लोग इंतजार कर रहे हैं बैलेट का। अब बैलेट और बुलेट का मुकाबला है, तो बैलेट को आज तक शिकस्त नहीं दी जा सकी और अल्टीमेटली जो विक्ट्री है वो बैलेट की होती है। और ये मुमकिन नहीं कि आप इससे, दो पाकिस्तान क्या दुनिया भर की तारीख भरी पड़ी है कि कभी भी जो बुलेट है उसको देर पा कामयाबी हासिल नहीं हुई। सर, बैलेट की आपने बात की, बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा, इबहम है इसमें भी। और बल्ले के निशान वाली जो जमात के चेयरमैन है इमरान खान, इस वक्त अडयाला जेल में है। उसकी उनकी हालत क्या है, किस तरह रखा गया है, खबर क्या है आपके पास? और फिर इमरान खान जब जेल में कैद है 5 अगस्त के बाद से, तो फिर उस्मान डार की स्टेटमेंट आना, दीगर हटकंदे, दीगर दीगर पीटीआई पर जो लोग उनके उठाए जा रहे हैं, नहीं मान रहे खान जो बात हो रही है, या फिर मामला कुछ और है? इमरान खान साहब से बातचीत शुरू करते हैं और जैसे ही बातचीत शुरू होती है तो उनको थोड़ा सा उनको रिलैक्स कर दिया जाता है और इजी कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही मामला खराब होते हैं और इमरान खान साहब पहले दिन जहां खड़े थे वहीं पे आज खड़े हैं, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांग रहे हैं, फ्री एंड फेयर ट्रायल मांग रहे हैं और इसके अलावा वो कुछ नहीं मांग रहे। वो कहते हैं कि सारा सिस्टम यही है, यही निगरान हुकूमत, यही इलेक्शन कमीशन, यही ब्यूरोक्रेसी, यही स्टैब्लिशमेंट, आप सिर्फ इलेक्शन दे दें फ्री एंड फेयर। तो बन रही और 15 जमातें पहले थी, अब 20 जमातें हैं, 20 जमातें मिलके भी वो नतीजा हासिल नहीं कर पा रही। कल हमने देख लिया शहबाज शरीफ साहब लाहौर की सड़कों पे निकले तो उनके साथ क्या हुआ। तो इसलिए इमरान खान साहब के साथ ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली अल्टीमेटली मामला तय करने पड़ेंगे। और जब तक मामला तय नहीं किए जाएंगे, उनके बगैर आप इलेक्शन करवाते हैं तो उस इलेक्शन का कोई फायदा नहीं होगा। आपने 85 का इलेक्शन हुआ था, पीपल्स पार्टी ने उसका बाइकआउट कर दिया और मोहम्मद खान जुनेजो साहब के जरिए वो गवर्नमेंट चलाने की कोशिश की गई, जैसे कि आज काकड़ साहब के जरिए चलाने की कोशिश की जा रही है। और मोहम्मद खान जुनेजो तो फिर एक पार्लियामान के जरिए आए थे, काकड़ साहब तो उसके जरिए भी नहीं आए। तो इनको लिंगर ऑन और इनको तवील दौरानिए का एक सेटअप बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारे मसनूई, गैर आइनी, गैर कानूनी, मावरा आइन जो तरीके हैं, ये ना माजी में चले ना अब तो बिल्कुल ही नहीं चल सकते। इसलिए इमरान खान साहब को सख्त भी रखा जाएगा, उन पर सख्तियां भी की जाएंगी, लेकिन वो बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म के पॉलिटिशियन निकले। और ये वाकई वो जो कहते थे कि ये खिलाड़ी है, वो वाकई खिलाड़ी निकला है और वो इनके काबू में नहीं आ रहा। और वो पहले उनको डराया जाता था कि वो जेल जाने से था कि शायद 24-48 घंटों में, क्योंकि ये भी आपको मालूम है कि कहा जाता था कि ये कुकीन के इस्तेमाल करते हैं, नशा इस्तेमाल करते हैं, अगर वो 24 घंटे ना मिली तो फारिग हो जाएंगे। तो वो चीज भी खत्म हो गई। इनकी जितने भी अब तक
ह्यूमन इंटेलिजेंस थी, अदरवाइज इंटेलिजेंस थी, रिपोर्ट्स थी, वो सारी की सारी खराब हो चुकी हैं और वो सरवाइव कर रहा है। तो देखते हैं कि क्या होता है। एक बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके सूरत हाल को समझा जाए और अंडरस्टैंड किया जाए, ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक चला जाए। जब आप कहते हैं कि अवाम और इदारा एक है, तो फिर अवाम और इदारा अगर एक है तो फिर अवाम की जो इस वक्त विल है उसका ख्याल रखना चाहिए। और जो 70% पॉपुलेशन है वो बिल्कुल एक दूसरी साइड पे खड़ी है और आप बिल्कुल दूसरी साइड पे खड़े हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि इतने बड़े अवामी सैलाब को आप डाइवर्ट कर सकेंगे। सर डील की बातें कुछ हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब के साथ। एक तो खबर ये भी चली थी कि कहा गया कि इमरान खान साहब जो है वो अलवी साहब को चेयरमैन बना दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुद कुछ अरसे के लिए साइड पर हो जाएं। पॉसिबल है ऐसा, और कुछ डील हो रही है? देखें, डील व्हील तो नहीं होनी। और ये बहुत अरसे से बात की जा रही है कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब जेल से उनको पहले सरूर पैलेस भेजा और अब उनको लंदन भेज दिया था, उसी तरह की एक अवेलेबिलिटी मौजूद है, एक पैकेज मौजूद है इमरान खान साहब के लिए। अब इमरान खान साहब वो कहते हैं कि मेरा कोई भी मुकदमा है उसको ओपन कोर्ट में चलाएं। तो उनका असल इशू यही है कि उन्होंने करप्शन नहीं की। और अगर या उनके कोई फैमिली मेंबर्स ने की होती तो अब तक कब के वो भी उसी तरीके से जा चुके होते जैसे कि माजी में डील वील होती रही है। लेकिन इमरान खान साहब के वो बिल्कुल इस पे उनका बिलीव है कि मैंने गलत काम किया नहीं है, इसलिए मैं क्यों डरूं। और अगर ये जेल में रखना चाहते हैं तो रख लें। तो डील तो होनी नहीं है, ये तो बड़ी क्लैरिटी है। फिर वो ना ही उन्होंने कहा है कि ना ही मैं बाहर जाऊंगा। और इवन वो उनकी फैमिली भी कह चुकी है कि हम भी नहीं जाएंगे। आजकल तो उनकी बहनें भी कह रही हैं कि भी पकड़ना है तो हमें भी पकड़ लें। नंबर दो, वो पार्टी लीडरशिप, पार्टी की आदत नहीं छोड़ेंगे, पॉलिटिक्स नहीं छोड़ेंगे और वो पॉलिटिक्स अपनी पार्टी किसी के हवाले नहीं करेंगे। ये तो बड़ी क्लियर है। और बाकी वो कहते हैं कि जनाब आप आगे बढ़ें। कभी वो फॉरेन फंडिंग ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं। इसीलिए ये असल में खौफ है दूसरी साइड का कि वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को माइनस कर दें। अब इमरान खान साहब को माइनस कर दें, आप अभी सर्वे करवा लें। आजकल तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है, एक ट्वीट करें और उस पर डाल दें किसी भी अकाउंट से, तो आपको पता चल जाएगा कि लोग क्या सोच रहे हैं और लोग किस तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये उस तरह की कोई डील हो सकेगी इमरान खान साहब से जो नवाज शरीफ साहब से या पीपल्स पार्टी से ये डील वील करते रहे हैं। ये मुश्किल है। सर अलवी साहब, सदर साहब के हवाले से क्या खबर है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नाखुश हैं उनसे? देखें, अलीमा खान ने तो ये कह दिया है कि वो अफसरदा हैं। जरा नरम अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जाहिर है वो अब इमरान खान साहब जेल में हैं और उन तक जो भी इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचती है और जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, बुनियादी चीज यही है कि किसी भी तरीके से पीटीआई की लीडरशिप में दरारें डाली जाएं। कुरैशी साहब के बारे में बहुत कुछ कहा जाता था, लेकिन कुरैशी साहब बिल्कुल एक आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने एक अपनी की है जी कारकर्दगी। और वो जेल में है और उसी पिंजरे में है जिसमें इमरान खान साहब कल थे, दोनों एक ही पिंजरे में थे और उन्होंने भी कंप्रोमाइज नहीं किया। असद उमर साहब निकल गए हैं और इसी तरीके से जब दूसरी तरफ ये सॉरी, तो ये जो मामला है ये इसी तरीके से चलता रहेगा। फिर आप चौधरी परवेज इलाही साहब का मेरे ज़हन में आ रहा था। चौधरी परवेज इलाही साहब, उनके बारे में भी कहा जाता था कि जनाब वो भी एस्टेब्लिशमेंट के हैं और वो भी धोखा दे देंगे। वो भी वो खड़े। भी 75 साल की उम्र में वो 20 मरतबा गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन वो भी अपनी बात पे कायम है। वो इसलिए, ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि कुरैशी साहब भी बहुत ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी वर्किंग रही। शाह महमूद कुरैशी साहब की रही, 2 दफा वजीर खारजा रहे चौधरी परवेज इलाही साहब की। वो भी यहां तक इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि इस तरह मामलात नहीं चल सकते। और खुदा के लिए अपने मिजाज को तब्दील करें, अपनी स्ट्रेटेजी तब्दील करें, पॉलिसी तब्दील करें। बार बार आप उन्हीं लोगों को क्यों मुसल्लत करना चाहते हैं जिन्होंने इस हाल तक पहुंचाया है पाकिस्तान को। और सारा मलबा आप उस पार्टी पे डाल रहे हैं जिनका कुल इक़्तिदार 3.5 साल है और उसमें भी इतनी मुदाखलत थी कि तस्वर नहीं किया जा सकता था। तो इसलिए ये चीजें
जारी और सारी हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो भी प्रेसिडेंट अलवी साहब ने जो किया वो आइन और कानून के मुताबिक, उनको भी पता था ना कि कितनी उनकी डोमेन है, तो उन्होंने एक लेटर भी लिख दिया। उनके पास स्पेस ही नहीं थी, राइट? हाँ, उनको पता था कि उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, और वही हुआ कि उनके खत को उन्होंने आगे सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाना मुनासिब नहीं समझा और वहीं रख दिया। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात नहीं करने के लिए तैयार और गैर मुल्की सिफारतकारों से मिलने के लिए तैयार है, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मिलने के लिए तैयार है, वहां क्या हो सकता है? सर, साइफर के मुकदमे में इमरान खान इस वक्त जेल में है, साथ शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं। असद उमर साहब बाहर हैं, मगर जहां तक मुझे याद पड़ता है, जितने सहाफियों से मैंने कुछ बात की, असद उमर साहब ही ब्रीफ करते थे आपको, सहाफियों को, साइफर के हवाले से कैबिनेट में, राइट? जी बिल्कुल, ऐसा ही है। और आखिरी रात भी मेरा ख्याल असद उमर साहब वहीं थे। और जो जिस रात डिक्लासिफाई किया गया ये डॉक्यूमेंट, वो उस दिन मौजूद थे। और देखें, साइफर के बारे में अब तक तो इतने मौक़िफ़ तब्दील किए जा चुके हैं कि पहले तो कहा जाता था कि साइफर है ही नहीं, और उसके बाद फिर साइफर के रंग पे बहस शुरू हो गई कि ये किस कलर का होता है। और ये सारी चीजें जब आना शुरू हुई, तो अब कहते हैं कि नहीं, साइफर है। और साइफर है तो साइफर तो ओरिजिनल तो पड़ा है फॉरेन ऑफिस में, साइफर डिपार्टमेंट में। ये भी मान लिया कि ओरिजिनल पेपर जो मौजूद है, और उसके बाद ये मिनट्स होते हैं, और मिनट्स जो हैं वो डिक्लासिफाई हो चुके हैं। डिक्लासिफाई होके ये चीफ आर्मी चीफ को भी जा चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, चेयरमैन सेनेट को, स्पीकर कौमी असम्बली को, कुछ मीडिया पर्सन को। हमें हामिद मीर साहब की ट्वीट है, नजम सेठी साहब की ट्वीट है। तो ये सारा कुछ, तो जब कैबिनेट, यानी बार बार वो चीजें तब्दील कर रहे हैं। जब भी साइफर खुलेगा, ये बिल्कुल, और जो मेमो गेट और डॉन लीक, इसका एक रिवर्स इंजीनियरिंग इसको होगी, उसका एक रिवर्स उसको करके पढ़ लें। उसमें तो इल्जाम था कि सिविल जो लीडरशिप है वो अप्रोच कर रही थी, इसमें बिल्कुल उसके उलट इल्जाम है। तो इसलिए इसको बार बार इसको बंद कमरे में ले जाने की कोशिश की जा रही है। जब भी ये खुलेगा और इस पे ओपन डिबेट होगी, ओपन ट्रायल होगा, तो इसमें बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम आ सकते हैं। क्विक कमेंट कर दें, असद उमर साहब ब्रीफ करते रहे थे, और वो इसी केस में आजाद किस तरह से हैं, अगर केस इतना स्ट्रांग है इमरान खान पर और शाह महमूद कुरैशी पर? प्लीज क्विक कमेंट कीजिएगा। मेरा ख्याल है कि उनके अच्छे ताल्लुकात कायम हो गए थे जब कोविड आया था। तो इस वक्त जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, वो उस वक्त उसी डिपार्टमेंट के मिलिट्री साइड से थे, और असद उमर साहब सिविल साइड से थे। तो उनके अच्छे ताल्लुकात कायम हो गए थे, वो अभी भी बरकरार हैं। अगर वो महफूज हैं तो महफूज ही रहें। इस बात में कितनी सदाकत है कि असद उमर साहब जो है इमरान खान के बाद पार्टी की आदत के हवाले से खुद को अहल समझ रहे थे, खुद को आगे प्रोसीड कर रहे थे? मैं ये बता सकता हूँ कि मिलिट्री लीडरशिप जरूर चाहती थी। जनरल बाजवा साहब बहुत तारीफ करते थे असद उमर साहब की, और वो जरूर चाहते थे कि असद उमर साहब को मौका मिले। और यही, और उनको ग्रूमिंग भी उनकी की गई थी। और उनको इस बात का अंदाजा था कि असद उमर साहब जो आप पॉपुलैरिटी में भी काफी थे। लेकिन पहले जब वो वजीर खजाना बने थे तो उस वक्त बाजवा साहब उनसे खुश नहीं थे। उसके बाद फिर जब कोविड आया, वहां पे वर्किंग रिलेशनशिप कायम हुई, तो वहां पे ज्यादा मुतमिन नजर आए थे। तो इसलिए असद उमर साहब चूंकि उनका बैकग्राउंड भी मिलिट्री है, और इसलिए उस एतबार से भी काफी कंफर्टेबल समझे जा सकते थे। और भी थी कि अगर इमरान खान किसी और को आगे कर दें, असद उमर को ही आगे कर दें, तो हुकूमत पीटीआई की ही रहेगी, असद उमर वजीर आजम बन जाए। ये मुमकिन नहीं होगा। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने अगर अब करना है किसी को आगे, तो वो फिर किसी और को ही। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उस वक्त ये ऑफर थी। मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त ऐसी कोई बात हुई है, क्योंकि उस वक्त तो डायरेक्ट इनकी बातचीत चल रही थी आपके जरिए। जनाब बाजवा के साथ डायरेक्ट भी वो बात करते थे, शौकत तरीन साहब को भी भेजते थे। और जो शेख रशीद साहब भी मेरा ख्याल है वाकिफ थे इन सारे मामलात से। तो उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं था कि आप मुतबादल, तो इमरान खान को डायरेक्ट कभी भी ये नहीं कहते थे, क्योंकि इमरान खान साहब का इनको पता था
कि वो उसी तरीके से फौरी उसका रिस्पांस देते थे और रिएक्ट भी करते थे, यानी कि अपना जवाब फौरन अपना बता देते थे। इसलिए ये इनडायरेक्ट कोशिशें की जाती थी, कभी किसी को बुला लिया, कभी किसी को बुला लिया, तो ये चीजें थी। और मीडिया पर कंपेन भी होती थी कि ये नहीं सही, वो नहीं सही, वसीम अकरम प्लस एंड ऑल दैट, राइट? हाँ, ये सारा कुछ तो ओपन एंड सीक्रेट है, इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये सारी बातें मीडिया के जरिए भी, क्योंकि मीडिया के जरिए ही कन्वे करवाया जाता था। और मीडिया जो मीडिया को ब्रीफ किया जाता था या इंडिविजुअल बुला बुला के बताया जाता था, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के पास वो चीजें जाहिर उस तरीके से नहीं पहुंची थी। एक दफा 5 सीनियर मोस्ट रहनुमाओं को बुलाया गया, और उनमें से एक रहनुमा जो है वो तो दरमियान में मिस हो गए, वो नहीं गए, 4 गए। और 4 को इन्होंने कहा कि जी आप जाके कहें कि आप उस्मान बुज़ार साहब, पंजाब के मामला बड़े खराब हैं, तो उस्मान बुज़ार साहब को चेंज करें। तो लेकिन जो इमरान खान साहब से वो 4 रहनुमा मिले, तो उनमें से किसी ने भी इमरान खान साहब से इस तरह बात नहीं की कि जनाब ये हमें बुलाया गया था और इसलिए बुलाया गया था। उन्होंने गपशप लगाई, हल्की फुल्की बात की, और इधर मैसेज कन्वे कर दिया कि जी हमने बता दिया है। तो जाहिर है ये भी होता रहा है। सर बस आखिर में सियासत के हवाले से 2-3 सवाल हैं। नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आना है, तारीख दी गई है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से। अब उन्होंने वापस आना है और मुल्क के जो हालात हैं, खासकर जो गुज़िश्ता रात शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ लाहौर में, उनके अपने हलके में, वापस आएंगे नवाज शरीफ साहब और फिर शहबाज शरीफ साहब कैंपेन और इस्तकबाल सारा कुछ हो पाएगा? देखिए, नवाज शरीफ साहब का वापस आना जो है, जो कन्वे किया जा रहा है, उनको यही कहा जा रहा है कि आप तशरीफ ना लाएं। ये पहला केस है कि नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता हैं और उनकी सजा अभी सस्पेंड नहीं हुई। जी। उनको 4-6 हफ्ते के लिए इजाजत मिली थी मेडिकल ग्राउंड पे। वो जब भी वापस आएंगे वो सजा बहाल है और उन्हें जेल जाना है। पहले भी आउट ऑफ द बॉक्स उनको रिलीफ दिया गया, और अगर अब दोबारा उनको आउट ऑफ द बॉक्स रिलीफ दिया जाता है, तो उसका सारा फायदा जो है वो इमरान खान साहब को पहुंचेगा। अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, तो जो इमरान खान साहब का प्रोजेक्ट है कि इनको क्रश करना है, पीटीआई को खत्म करना है, इमरान खान साहब को खत्म करना है पॉलिटिकली, तो वो सारे का सारा जो प्लान है, प्रोजेक्ट है, वो खराब हो जाएगा। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकेगा कि आप एक तरफ खुली छुट्टी देते जाएं और दूसरी तरफ मुकम्मल तौर पे ब्लॉक कर दें किसी भी लीडर को, और जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इससे एक दोबारा से वही बात है जो अवेयरनेस पहले आ चुकी है, उस पे जुडिशरी पे भी प्रेशर आएगा और मजीद स्टैब्लिशमेंट पे भी प्रेशर आएगा। और उसी चीजों से ये डर रहे हैं कि मेहरबानी करें कि उनको कहें कि आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे ना, क्योंकि वापस आने से कोई फायदा तो होना नहीं है। जी। वापस आने से वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, वापस आने से वो इलेक्शन नहीं जीत सकते, और जब ये कुछ हो नहीं सकता तो फिर वापस आके करना क्या है। सर क्विक कमेंट, एस्टैब्लिशमेंट की क्या सोच है? इमरान खान जेल में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको आज़ादी नहीं है कि वो सियासत कर सके, जलसे जुलूस की परमिशन नहीं मिलती, कुरान खानी का ऐलान करते हैं तो पुलिस आ जाती है, जबकि नून लीग दीगर जमातें जो हैं वो अपना एहतजाज जलसे सब कुछ कर रही हैं। वी हैव 2 मिनट्स इस ओवरऑल सिचुएशन को सम अप एंड देन वे फॉरवर्ड। पिछले 17 महीनों में जो कुछ किया गया सारे के सारे फ्लॉप हुए, एक भी कामयाब नहीं हुआ। और जब तक पाकिस्तान के अवाम की जहन तब्दील नहीं होता उस वक्त तक मुमकिन नहीं है। ये जितनी मर्जी पाबंदियां लग जाएं, जितनी मर्जी कैद सौगतें आ जाएं, ये इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं बैलेट का। और जब बैलेट का बारी आएगी उसका इंतजार कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। इलेक्शन होगा, इलेक्शन वाले दिन सबको मालूम है कि क्या होना है, इसीलिए उस तरफ नहीं बढ़ा जा रहा, इलेक्शन को डिले पे डिले किया जा रहा है। अदरवाइज तो इलेक्शन कब का हो चुका होता। और और ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब बाजवा साहब थे, जिमनी इलेक्शन हुए, इमरान खान साहब ने एक रिकॉर्ड कायम किया, वो 6 सीटों से जीत गए। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करती रही, ये सबको मालूम है। इसीलिए जब तक इलेक्शन उस वक्त होंगे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और ये बाकी कुछ बातें इससे भी ज्यादा थोड़ी सी सेंसिटिव हैं। और क्योंकि ये भी है कि एक अगर इलेक्शन होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती है, तो
जहन में ये बिठा दिया गया है कि अगर ये आ गए तो फिर आप नहीं होंगे। तो ये भी एक अंदर का एक खौफ चल रहा है। और अगर इलेक्शन होते हैं, आप आएंगे तो वो नहीं होंगे, अगर आपने रहना तो फिर उनको नहीं आने देना। तो ये भी एक चल रहा है मामला। पीटीआई की पॉलिसी में शिफ्ट आ रहा है, अब वो लोग सामने आ रहे हैं, यस और नो? बिल्कुल, पीटीआई आगे बढ़ेगी और उसकी वजह है कि कब तक ये इस तरह करते रहेंगे। ये पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी स्टैब्लिशमेंट को। और अगर वो चेंज नहीं करेंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, उसके बाद मजीद कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके बाद अंदाजा हो सकेगा कि काफी पांव के नीचे से जमीन काफी सिरक चुकी है। सर एक खबर आपसे बस चाहिए, आपने सिर्फ हाँ ना में जवाब देना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की प्लानिंग कर रही है अंदरूनी खाना? अच्छा, उसमें देखिए उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो अभी इंतजार कर रहे हैं। अगर इलेक्शन शेड्यूल आ गया तो उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले चाहते हैं कि इलेक्शन वाले मामले में कोई प्रेशर बढ़े। उसकी वजह है कि इस वक्त सिर्फ दो जमातें हैं जो इलेक्शन नहीं चाहती, एक मौलाना और एक नवाज शरीफ साहब। बाकी सारी जमातें इलेक्शन चाह रही हैं और उसका इंतजार किया जा रहा है कि हो सकता है कोई पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में मिनिमम एजेंडे पे आपस में कोई गपशप लगा लें और कोई तस्वीर नजर आ जाए। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदोन भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासतदोन की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।